कुछ लोग हरफन मौला होते हैं, वो जो काम करते हैं उसी काम में नाम करते हैं। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं निधि आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाने वाली हूं जो इतनी गिफ्टेड और टैलेंटेड है, लेकिन वो स्क्रीन पे हमें कम नजर आती हैं। सो अब नजर आने वाली हैं वो सून टू बी रिलीज्ड रुद्रकाल में, जो कि स्टार प्लस का एक एक्शन थ्रिलर है। मैं बात कर रही हूँ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपानिता शर्मा की। तो दीपानिता से बातचीत होगी of how she's been, where she was all this time, or of course about the series Rudrakal as well. So Dipalita, first and foremost, a warm welcome to you. थैंक यू सो मच निधि, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बट आप बताइए आप कहाँ थी? वेल 2020 में तो कौन कहा था ये किसी को ही नहीं पता ना। 2020 में तो हम सब थोड़ा हाइडिंग में चले गए थे आई थिंक, बट हाइडिंग में भी नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया में सारे हम लोग सब उस वक्त तो सारे वही कर रहे थे फॉर 7 months। फिर सितंबर आई थिंक 2020 ऑनवर्ड्स फिर मैंने काम शुरू की। 2019 में एड अ स्पेशल अपीयरेंस इन वॉर। हाँ, आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है लोगों को, ये तो शुरू से ही है एक्चुअली। दीपारिता बहुत कम फिल्में करती है, ज्यादा हम देखते नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कभी कभी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि लोग अभी भी मुझे देखना चाहते हैं। शायद लॉन्जिविटी है थोड़ी सी। देखिए, मैंने कभी खूब सारा प्लानिंग नहीं किया एक्चुअली कि मेरी करियर ऐसी होनी चाहिए, इसके बाद मैं ये फिल्म साइन करूंगी, इसके बाद वो शो साइन करूंगी। जब भी मुझे कुछ अच्छा मिला है मैं करती आ रही हूँ, और अलग अलग फील्ड्स में जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट हो। एक्टिंग डेफिनेटली बहुत बड़ा पैशन है, फिलहाल फर्स्ट प्रोफेशन है। एक टाइम पे मॉडलिंग हुआ करती थी, अभी एक्टिंग के लिए ज्यादा वक्त भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि इस वक्त इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे इतने जरिए हैं जहाँ एक्टर्स अपना हुनर दिखा सके। सो थैंक गॉड फॉर दैट। तो हाँ, वैसे आपने पूछा कि मैं कहाँ थी, मैं बिल्कुल यही थी और यही हूँ। नहीं, बट जैसे आपने कहा ना, ऑफ कोर्स आपसे बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि व्हाई डू यू डू सच लेस वर्क, आप क्या सिलेक्टिव हैं अपने काम को लेके। बट आई वांट टू नो व्हाट इज दिस हैप्पी स्पेस दैट कीप्स यू सॉर्टेड। के जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि एक काम खत्म हुआ, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, बस दूसरा मिल जाए, या ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ बर्ड्स इन हैंड। यू सीम टू बी वन पर्सन हु इज इन योर प्रीटी हैप्पी स्पेस। तो राज क्या है? राज ये है कि मैं ऐसी ही हूँ। राज ये है कि मैं ऐसी ही हूँ, और आई थिंक मैं जिस जगह में पली बड़ी हूँ, जहाँ की मेरी बर्थ है असम की, वहाँ का मूड थोड़ा ऐसा है। हम लोग सब थोड़ा इजी गोइंग है, और ये मैं वहां से एक चीज कैरी करके लाई हूँ। और बहुत लोगों को एक टाइम पे ऐसा लगता था कि अरे हम सब बहुत ज्यादा इजी गोइंग है, पर मुझे लगता है दैट हैज गिवन मी वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, हाँ, सो और मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, हस्बैंड है, सिस्टर, नेफ्यू, ब्रदर इन लॉ, माय मदर, तो उनके साथ भी मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ये बैलेंस आई थिंक मुझे खुश रखती है। तो मैं तो यही समझूंगी कि यही राज है कि एस आई एम ब्लेस्ड बी विद एन इजी गोइंग सॉर्ट ऑफ नेचर और मूड, और वो मैं एक अच्छी चीज शायद मैंने कैरी किया है। यहाँ भी ये आज सवाल जो आपने पूछा ना, बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने पूछा, क्योंकि बहुत सालों पहले किसी ने मुझे एक मीटिंग में पूछा था, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे हैं? आपकी हर साल फिल्म रिलीज भी नहीं होती, तो आप इतने रिलैक्स्ड हुए? ऐसे शायद इसीलिए रिलैक्स्ड हूँ कि मेरे सर पे पूरा टाइम एक रिलीज का स्ट्रेस नहीं रहता है। हाँ, तो मुझे काम भी अच्छा लगता है, मुझे अपना पर्सनल स्पेस भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया कि संतुलित लाइफ रहे तो अच्छा रहता है मेरे लिए। And I think पैंडेमिक के पूरे दौर में, जैसे आपने कहा 7-8 महीने, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने who were just uselessly running after a lot of things, a lot of people have realized कि एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ वर्क बैलेंस का।
कमिंग बैक टू वर्क, हाँ, कमिंग बैक टू वर्क दीपानिता, रुद्रकाल आ रहा है, सो टेल अस व्हाट इज द शो अबाउट? मतलब ऑफ कोर्स इट्स एन एक्शन थ्रिलर जो टीजर्स में देखने को मिल रहा है, बट गिव अस अ लिटिल इनसाइट इनटू इट. So I think Rudrakal is like a combination of an action thriller plus sort of, you know, with a family angle in it, because you know the platforms we are showcasing, say, you know, whether it's Disney Hotstar or Star Plus for that matter, they really cater to the family audiences, you know. And when I was having this conversation with the writers, तो ये बात सामने आई थी, और मैंने कहा, और मेरा जो एंगल है वो थ्रिलर में, थ्रिलर पार्ट में है, लेकिन मेरा फैमिली एंगल है उसमें, यू नो, जो मैं किस तरह से अगेन किस तरह से बैलेंस करती है, क्योंकि उसके भी कुछ सपने हैं, पर उन्होंने सैक्रिफाइसेस भी बहुत किए हैं, पर जब वक्त आता है उस वक्त सपोर्टिव होती है, जब स्टैंड लेना होता है वो स्टैंड भी लेती है, यू नो. कश्मकश जो होता है एक फैमिली लाइफ में कि पुलिस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है, उसमें सपोर्टिव तो वो हो, लेकिन एक डर जो रहता है उसको कैसे काबू करे, तो यही सब. और आई थिंक रोल मेरे लिए इसीलिए इंटरेस्टिंग था कि बहुत सारे लेयर्स हैं, और मेरा ये फेवरेट जॉनर है एक्शन, मतलब थ्रिलर जॉनर मेरा फेवरेट है, एक्शन हो, सस्पेंस हो, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी टीम है. तो आई थिंक बाकी मैं सस्पेंस ही रखती हूँ, जब ऑडियंसेस देखेंगे तब उनको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है. हाँ, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू द स्टोरी लाइन ऑल्सो, वो हम ऑब्वियसली स्क्रीन पर देखना चाहेंगे, बट यू नो एज यू सेड ऑफ कोर्स, एंड वी नो ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट दैट यू हैव मेंशन्ड कि ये आपका फेवरेट जॉनर है ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, बट ये जो आपका रोल है गायत्री का, हु इज द वाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, आपको कितना एक्शन करने को मिला एक्चुअली, or were you away from it all of the time? वैसे लोग आई थिंक एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं एक्शन थ्रिलर में हूँ तो दोबारा एक्शन सीन होंगे जरूर. अभी तक तो कोई एक्शन सीन्स मेरे लिए लिखे नहीं गए हैं, बिकॉज मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ गायत्री चितौड़ा, वो आई थिंक शी इज more of someone who's supporting her husband, and she doesn't always approve of what he does, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए डर लगता है, अपने फैमिली लाइफ के लिए यू नो थोड़ी सी चिंता है. तो उनका ये है कि हाँ, मैं तुम्हारे काम को समझती हूँ, पर इससे मतलब हमारे फैमिली लाइफ में कोई यू नो इस वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. वो हमेशा कोशिश करती है, और वो कभी होता नहीं है, because there's always you know repercussions. पर हाँ, अभी तक तो मेरे लिए कोई एक्शन सीन्स लिखे नहीं गए हैं. I'm keeping fingers crossed, शायद हो जाए, पता नहीं. Let's see how it unfolds. But ये जो आपका कैरेक्टर है गायत्री का, how much do you relate with that character? आपको similarities या dissimilarities क्या लगी to how you are? I think similarities ये कि गायत्री चितौड़ा और दीपानिता शर्मा दोनों बहुत strong women है, you know, resilient जिसे कहते हैं, resilient हर उस पड़ाव में जहां पर उनको चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे यू नो पार करना चाहिए, दोनों को पता है. I think that is probably one of the most important similarities मुझे लगता. और dissimilarity मेरे लिए तो एक ही शायद जारिंग है उसमें, ये कि मैं एक 16-17 साल के लड़के की माँ हूँ, जो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ. And you know it was a very happy challenge in fact to play it. और as actors I think ये हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जो आपके रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, वो जो पोर्ट्रे करने को मिलता है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उससे एक्टर्स को खुशी मिलती है एक्चुअली. अगर आप वो चैलेंज चाहे तो यू नो, नहीं तो आप वही सेफ यू नो सेफ रोल्स कर सकती है. पर ये बहुत ही मेरे लिए हैप्पी चैलेंज था.
Great, great. But Dipanata, I came across an interview of yours जो आपने 8 साल पहले तकरीबन दिया था, जिसमें आपने कहा था कि you are a model first और ये आपका पहला प्यार है. So in this span of 8-9 years, क्या वो statement अभी भी true है और has that changed with time? तो मॉडल मेरा फर्स्ट, इसलिए मैं हमेशा आई थिंक कहती हूँ कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मॉडलिंग के बाद मिली है वो मॉडलिंग से ही मिली है. मैं पहला कदम मैंने मॉडलिंग से ही शुरू किया है और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने रूट्स को भूल जाती हैं. मुझे चाहे मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, चाहे चाहे जो प्रोफेशन से मैंने शुरू किया है, तो एट वन लेवल आई थिंक वो हमेशा सच रहेगा. वो सच्चाई नहीं बदल सकती. मैं क्यों आज अचानक कहूँ कि हाँ मैं मॉडल, मैं कभी थी नहीं, मैं थी. मैंने बहुत अच्छा काम किया एज अ मॉडल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मॉडलिंग करियर. हाँ, आज के टाइम में मुझे एक्टिंग के लिए ज्यादा वक्त है और मैं एक अलग एक अलग फेज में हूँ और यहाँ मुझे एक्टिंग के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है और मैं बहुत ज्यादा इसे एंजॉय भी कर रही हूँ. तो हाँ, आज इस वक्त शायद मेरे लिए एक्टिंग पहला प्रोफेशन है, क्योंकि मॉडलिंग में इतना करती नहीं हूँ. वंस इन अ व्हाइल आई डू माय शो स्टॉपर्स एंड एवरीथिंग, पर वो भी एक एक्टर के हिसाब से भी होता है. तो लाइफ में तो मॉडलिंग से ही मैंने शुरू की थी, तो वो कैसे मैं भूल जाऊं. मैं उनमें से नहीं हूँ. एंड ऑल्सो इट इज सेड, बहुत बार ऐसा कहा गया है कि जो मॉडल्स होते हैं, स्पेशली द वंस हु आर सक्सेसफुल, तो वो फिर इस सक्सेस को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हैं इनटू गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, राइट? लेकिन अब एक और दौर देखा जा रहा है जहां पर बॉलीवुड एक्टर्स बड़े बड़े रैम्प शोज में, फैशन शोज में शो स्टॉपर्स बन के जा रहे हैं. सो ये सीन का जो ट्विस्ट हुआ है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे लगता है ये भी एक फेज ही है. हर चीज का एक फेज होता है. आई थिंक ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं एज मॉडल्स जब हमने शुरू किया था तो हमने बहुत कंसंट्रेट किया अपने करियर पर. उस वक्त हमें ना फिल्में करनी थी ना कुछ और करना था, हमें एस्टैब्लिश करना था. मुझे एज अ मॉडल आई वांटेड टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड. धीरे धीरे जब आई थिंक good models started using modeling as just a stepping stone, तो उसी में I think dilution I think शुरू हो गया थोड़ा सा, कि सिर्फ stepping stone ही रह गया. फिर जब, क्योंकि फिर actors in terms of reach उनका बड़ा होता है reach, तो फिर वहां से जब वो percolation यहाँ modeling में होना शुरू हो गया, तब अचानक ऐसे लगने लगा कि अच्छा मॉडल्स इस दौर के मॉडल्स का कोई वजूद ही नहीं है. क्योंकि शायद ऐसा एक दौर गुजरा जहां पर मॉडल्स एक्चुअली नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे अपने मॉडलिंग करियर पर एक्चुअली जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन, है ना. तो ये डाइल्यूशन आई थिंक इसी वजह से हुआ है. पर मुझे ये भी लगता है कि ये शायद एक फेज है. जैसे पहले होता था, हमारे पहले तो और भी ज्यादा होता था कि मॉडलिंग एक बिल्कुल ही अलग करियर होता था, जैसे महर जैसे के टाइम पर, और एक्टिंग एक बिल्कुल ही अलग करियर. बट आई थिंक दोनों ही ग्लैमरस प्रोफेशंस है इन अ वे. तो आई थिंक क्रिस क्रॉस आप इतना ज्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकते. बहुत सारी चीजें होती है, कमर्शियल बातें होती है, इकोनॉमिक्स की बातें होती है, ब्रांड्स की बातें होती है. आजकल बहुत कुछ बदल भी गया है. पर मैं ये हमेशा कहूंगी कि जिस चीज के लिए मॉडल्स को चाहिए वो रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको रिप्लेस करना, और जिस चीज के लिए एक्टर्स चाहिए वो भी रिप्लेस करना मुश्किल होता है. बट आई हैव टू से दैट आई हैव रियली बीन वन ऑफ द लकी फ्यू आई थिंक, जिन्होंने बहुत प्राउडली दोनों प्रोफेशंस को एक्सेप्ट किया है, अपना बनाया है, और थैंकफुली पीपल हैव accepted me as both. Yes, they have. But also, Dipanata, you've also been, there in this transition phase. जहाँ पे, in fact, मैं आपकी एक TED talk आपने शायद 2 साल पहले दी थी माइका में. TEDx talk, हाँ, at Mica, right? Yeah, at Mica. So there you said that models today of this generation have it a little easier than at your time.
तो वो फेज आपने देखा है। फिर आपने ये फेज भी देखा है जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक टेलीविजन होता था, इडियट बॉक्स होता था, उसमें जो सीरियल्स आते थे हम वो देखते थे, टू दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हमारा प्लेटर जो है कंटेंट व्यूइंग का बढ़ गया है। सो हाउ डू you feel about all this change, because you've been a part of both? Yeah, I think it's wonderful. See, I grew up and I started, I think, working in the cable TV era, right? उस वक्त केबल टीवी बहुत बड़ी बात थी, एंड उस वक्त शायद मैंने जब मॉडलिंग शुरू की उस वक्त तो मेरे लिए फैशन एंड advertising was, if you booked a big ad, you know that you were going to be all over TV. That was a really big thing, right? So मैंने उस वक्त skin care और ice cream and so many other different kinds of ads, and to be on television was a very big high also. Then I got my first movie, when I got my first film, that was another high. पर हाँ, आज जिस दौर में हम है, that as actors, I think it is wonderful that you have all these plethora of platforms. You have digital, you have TV, you have cinema, and you have all these places to showcase yourself. ज्यादा काम है, ज्यादा टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपको फिल्में ही करनी है, आप बहुत अच्छा कंटेंट के अगर हिस्सा रहे डिजिटल में तो आपको उतना ही सराहा जाएगा, उतने ही आपको ऑडियंसेस प्यार देंगे। अगर आप टेलीविजन में हो उतना ही आपको प्यार मिलेगा जैसे बिग स्क्रीन पे मिलता है। And sometimes I feel the reach of digital and television is so much that it can almost overshadow the big screen. और इस दौर में मैं खास करके सोचती हूँ, स्पेशली पोस्ट कोविड, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so now your people know you as, of course, one of the most successful models that we've seen. People know you as a talented actress, of course. कम देखने को आप मिलती हैं, लेकिन जब आती हैं स्क्रीन पे, जैसे मैंने कहा, ऐसा काम करती हैं कि नाम छोड़ के जाती हैं। But very few people know that you are also a trained Indian classical singer. Is that true? Oh, I am trained in Hindustani classical, yes. बचपन से ही मतलब घर में ये माहौल था। We are all from Assam, तो singing dancing is part of, I think, our culture also. तो मेरी सिस्टर डांस क्लासेस के लिए जाती थी और मैं सिंगिंग क्लासेस के लिए जाती थी। मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती है। मेरे डैड भी शौकिया गाते थे। तो हाँ, उस वक्त तो मुझे जब मॉम ने मुझे स्कूल में डाला तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, बिकॉज व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू डोंट वांट टू गो फॉर क्लासेस, especially when you come back from school, you're like, oh God, can I just go and play? पर आज मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इन क्लासेस में डाला और मैंने कुछ सीखा। और ये मुझे पहली बार तब पता चला जब मैं एक बार फैशन शो करते हुए बैक स्टेज में गा रही थी और सब ऐसे देखने लगे, यू सिंग, क्योंकि कम होता है। और फिर एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है सुमीत वर्मा, जो बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर है टॉप के, तो हम दोनों सिंगिंग फ्रेंड्स बने। तो हर बार जो भी शोज करते हैं उसमें कौन सा नया गाना गाए, सो एक ये आई थिंक टैलेंट को पहचान के होन करना भी एक टैलेंट होता है, जो मेरी मम्मी ने किया कि चलो ये शायद गाना गा सकती है, इसको एक क्लास में डालते हैं। आई थिंक पेरेंट्स को एक वो दिशा दिखाना थोड़ा सा जरूरी होता है, पुश करके नहीं पर दिशा दिखाए, क्योंकि बच्चे आई थिंक वी ओनली वांट टू हैव फन, नो, व्हेन योर चिल्ड्रन यू वांट टू हैव फन, पर बाद में पता चलता है। आज मैं कितना थैंकफुल हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मॉम को, थैंक यू फॉर टीचिंग मी सिंगिंग। and you once said कि आपको एक रिग्रेट है कि आपने अपना विशारद पार्ट 2 पूरा नहीं किया। So professionally singing आप नहीं कर रही हैं, but you keep singing on Instagram, right? So I would please request you कि हमारी जो audience है इस वीक की, please just couple of lines. आज मेरी आवाज खराब है। ये अच्छा सिंगर, हर अच्छा सिंगर ऐसे बोलता है दीपानिता। ओहो, अच्छा।
जी नहीं, आप तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। मेरे इंस्टाग्राम के सॉन्ग भी सुन लीजिए। अब वो हमारी ऑडियंस कहाँ इंस्टाग्राम पे जाएगी, अभी एक मौका है उस प्लेटफॉर्म के जरिए, प्लीज जस्ट अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ एनीथिंग। चलो, I will sing this song which has been playing on my mind because recently I saw something about the lyricist and someone who created this song. Okay. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मुझे इस गाने से रोना आ रहा है। It's really an emotional song, but kudos to you. And trust me, अभी अगर आप ये सेट पे गा रही होती तो बाकी वही लोग कहते, हाँ, you sing? Thank you so much. Thank you. And it has been such a pleasure talking to you, Dipanita. मतलब honestly, मुझे लग रहा है this interview should go on and on and on because you've been such a sport and of course singing and you know having this wonderful interview. जाते जाते हमारी audience, is there any message that you would like to do? जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि रुद्रकाल रिलीज हो रही है, आप लोग जरूर देखें। हॉटस्टार पे एक एपिसोड रिलीज हो चुकी है, अब स्टार प्लस में संडे से आएगी। एवरी वीक अ न्यू एपिसोड, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। और आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत पेशेंटली ऑडियंसेस में मुझे जो चाहते हैं, जो भी है, बहुत पेशेंटली वेट भी करते हो आप, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा प्लीज ऐसे मेरे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लॉट्स ऑफ लव टू यू। Thank you, Dipanita. It was a pleasure talking to you. Thank you so much.